कहते हैं कि टीचर्स कौम और मिल्लत के मेमार होते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की में उसातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ होता है। मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन बिलगछिया के अरकान टीचर्स डे के मौके पर बिलगछिया बस्ती के 5 टीचरों को इनकी तालीमी खिदमात के मद्देनज़र इन्हें सर सैयद अहमद ख़ान अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर मेहमान खुसूसी रियासती वज़ीर जावेद अमन ख़ान को कौम और मिल्लत के रहनुमाई में पेश रहने के लिए मुनीर फाउंडेशन की जानिब से इन्हें भी अवार्ड से सरफराज किया गया। मौलाना मुनीर फाउंडेशन के रूह रवां मोहम्मद अब्दुल्ला, इस्लाम पापा, बिलाल हसन और दीगर कारकुनान इस अदारे का रीढ़ की हड्डी हैं। यह अदारा गुज़श्ता 20 बरसों से तालीम और सरगर्मियों पर हर 2 माह बाद कोई ना कोई प्रोग्राम मुनक़्क़द करती रहती है, ख्वाह वो तालिब इल्मों की हौसला अफजाई का मामला हो या टीचरों की खिदमत का कोई मौका हो। माध्यमिक और हाई सेकेंडरी में अव्वल तसोम मुकाम हासिल करने वाले इलाकाई बच्चों को तालीमी वजीफ़ा या लैपटॉप देने का काम हो, गरीब गुरबा के दरमियान रमज़ान और ईद के मौके पर रमज़ान किट्स या कपड़ों की तकसीम का मामला हो, यह अदारा बखूबी इनकी मदद करने से पीछे नहीं हटती। सच पूछिए तो उसातिज़ा ही इंसान को इंसानियत और इखलाक का दर्स देते हैं। टीचर्स डे के इस प्रोग्राम में मुनीर फाउंडेशन के जानिब से मास्टर मोहम्मद इब्राहिम, मास्टर रियाजुद्दीन अहमद, मास्टर नूर मोहम्मद, मास्टर मोहम्मद इद्रिस और मास्टर मोहम्मद कलीम को इनकी तालीमी खदमात के लिए इन्हें अवार्ड से सरफराज किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर जावेद अहमद ख़ान ने टीचरों की खिदमत को सराहते हुए कहा कि टीचर्स हमारे माशरे के लिए बुनियाद की हैसियत रखते हैं। इनके बगैर हमारी ज़िंदगी अंधेरे गार की तरह है। आइए मौसूफ ने क्या कुछ कहा, हम समाअत करते हैं। दुनिया के हर महज़िब मुआशरा में टीचर्स को एहतराम और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। टीचर्स हज़रात अपने इखलाक और किरदार से तालिब इल्मों को तराशते हैं और एक अच्छा इंसान बनाने में बेलौस खिदमत अंजाम देते हैं। इस मौके पर मेहमान की हैसियत से ख्वाजा अहमद हुसैन, बिलाल हुसैन, अकबर सरकार, डॉक्टर पोशुन घोष, अताउर रहमान कासमी, नायब इमाम और ख़तीब मिर्ज़ाबान मस्जिद और दीगर मुनीर फाउंडेशन के कारकुनान हज़रात शामिल थे। आइए हम तफसीली रिपोर्ट सुनते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वज़ीर जावेद अहमद ख़ान ने क्या कुछ कहा, आइए हम समाअत करते हैं, जो कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर भी हैं। मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन बिलगछिया हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं इन लोग। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम आज टीचर्स डे पर और टीचर्स डे के मौके पर इन्होंने आज जो यहाँ पर टीचरों को, जो हमारे उस्ताद हैं उनको नवाजा है, कुछ अवार्ड दे के हिम्मत अफजाई की है। इन लोगों की बड़ी मेहनत है माशरे को संवारने में, और ये काम जो भी करें टीचर लोग से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इनको इसीलिए आज यहाँ पर नवाजा गया है और ये अच्छा काम है, इसमें सबकी तायीद है। और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम हो जहाँ टीचरों को, जो आपके वो हैं रहबर हैं, इन लोगों को कम से कम ये हिम्मत अफजाई का ये नया तरीका से अवार्ड देकर उनको हिम्मत अफजाई का जो काम कर रहे हैं, ये काम होना चाहिए। देखिए, हम लोगों के पास स्कूल ने एक सब कमेटी बनाई है, अनवर प्रेमी साहब उसके चेयरमैन हैं खिलाफत की तरफ से, और वो क्या नाम है एजुकेशन के ऊपर ही सब कमेटी है, वो काम कर रही है। बहुत से माइनॉरिटी के जो क्या नाम है अक़लियत के स्कूल हैं, उनको बहुत से मसाइल पेश हैं। उनके मसाइल को किस तरह हल किया जाए इज्तिमाई तौर पर, उसके लिए हम लोग ने मीटिंगें बुलाई हैं, बातें की हैं, आइन कानून को घाट के हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट को जाएंगे अपने सजेशन लेकर, खिलाफत की तरफ से, खिलाफत और जितने स्कूल वाले हैं उनकी तरफ से सजेशन लेकर जाएंगे। गवर्नमेंट के पास हम लोग जो बातें रखेंगे, जो तकलीफ़ें हैं, जो किस तरह उसको सराहाया जाए, तो ठीक किया जाए, वो सजेशन भी हम लोग देंगे। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमेशा से ममता बनर्जी अक़लियतों के साथ में है और इंशाअल्लाह उनको मसाइल भी हल करेगी, पहले भी कर रही है, अब भी करेगी। मैं उर्दू वालों के लिए नहीं, सब के लिए कहूँगा कि आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखिए, एक से ज़्यादा ज़ुबान सीखिए। अगर जो उर्दू वाले अक़लियत हैं
वो उर्दू जिस तरह अपनी मादरी ज़ुबान के हिसाब से उसको तरजीह देते हैं, उसी तरह बंगला को, आप बंगला में रहते हैं तो बंगाल की जो लैंग्वेज है उसको आपको सीखना होगा, पढ़ना होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें आप बोलेगा नहीं हम नहीं सीखेंगे, नहीं। आपको जब बंगाल में रहना है, यहाँ रहना, कमाना, खाना है, तो यहाँ की लैंग्वेज को आपको सीखना होगा। इससे आपका फ़ायदा है। दूसरा, आप इंग्लिश सीखते हैं अपने फ़ायदे के लिए, हिंदी सीखते हैं अपने फ़ायदे के लिए, किसी पर आसान नहीं करते। बंगाल में रहकर बंगला नहीं सीखेगा, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारी अपील रहेगी कि जो लोग हिंदी वाले हैं उन लोगों को उर्दू भी सीखना चाहिए, उनको फ्रेंच भी सीखना चाहिए, इंग्लिश भी सीखना चाहिए। जितने लैंग्वेज आप सीखिएगा आपके लिए फ़ायदे तो हैं और आप बेरोज़गार नहीं रहिएगा, आपको हाथों हाथ दिया जाएगा। हमारे नरसिम्हा राव जो थे वो 13 ना 14 लैंग्वेज जानते थे। जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, प्रधानमंत्री, 14 लैंग्वेज है, उर्दू भी बोलते थे, उर्दू भी पढ़ते थे, जानते थे। तो आज ऐसे लोगों को हम लोग क्यों बोलते हैं? डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद को उर्दू मानते हैं, कम से कम हम लोग के दिल में उनका क्यों जगह है? तो जगह बनाने के लिए भी बंगला सीखना होगा और अपने लिए भी, अपने फ़ायदे के लिए भी बंगला सीखना होगा। और इसीलिए हम लोग सिफारिश भी कर रहे हैं सरकार से कि बंगला को हर स्कूल में, प्राइवेट हो ये हो, माइनॉरिटी के कम से कम स्कूलों में क्लास KG 1 से क्लास 1 से एकदम कंपलसरी कर दिया जाए, ताकि आगे चलकर ये मसला नहीं उठे, WBCS हो, IAS का मसला नहीं उठे कि आप बंगला नहीं जानते तो आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। तो आप जब सीख लीजिएगा, आपको गवर्नमेंट को यही कहेंगे जब तक सीखने का तो टाइम देना होगा, 6 साल या 10 साल टाइम देना होगा, दीजिए, तब तक लागू मत। ये टीचर डे के मौका पर मौलाना मुनीर फाउंडेशन हर साल कई सालों से हम लोग जो अपने इलाके के जो टीचर हजरात हैं, असातिज़ा हैं, जिनकी 40-50 साल खिदमत हैं, उनको हम लोग 4 या 5 टीचरों को हम लोग सम्मान करते हैं, इस्तकबालिया देते हैं और सर सैयद अहमद खान अवार्ड से सरफराज करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग बेलगच्छा उर्दू हाई स्कूल के हॉल में रियासती वज़ीर जनाब जावेद अहमद खान साहब की मौजूदगी में हम लोग 5 असातिज़ा कराम जिनके 40-50 साल खिदमत है उनको अवार्ड दिया गया है। उनको सर सैयद अहमद खान अवार्ड से नवाजा गया है और उनको इस्तकबालिया दिया है, ताकि एक पैगाम जाए कि आने वाला वक्त में और जो आज टीचर हैं, हर साल 4-5 टीचर हर साल हम लोग देंगे इंशाअल्लाह रहमान। आज उन टीचर जो से कोई WBC ऑफिसर हुआ है, कोई इंजीनियर हुआ है, कोई डॉक्टर हुआ है, कोई IPS हुआ है, तो आज यही उस्ताद का आज हमको खिदमत करना है। उस्ताद के जो कुछ नहीं उनका लिए कि अवार्ड इस्तकबालिया हम जितना भी कर देंगे कम है उस्ताद का, इसलिए उनका हक़ बहुत बड़ा है। क्योंकि जावेद अहमद खान भी आपके सामने अपना बयान दिया है। गुज़िस्ता कम से कम आज 18-20 सालों से ख़ास तौर हम लोग का मकसद तालीम पर है, हम लोग का तमाम फोकस तालीम पर जा रहा है। चाहे वो कोचिंग सेंटर के ताल्लुक़ से है, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से भी 11 साल से कोचिंग चल रहा है हम लोग का, बिलाल ठाटे भी चल रहा है। जो माध्यमिक हाई सेकेंडरी में जो लड़के ने 1st, 2nd, 3rd और 4th आते हैं उनको भी हम लोग नवाजते रहते हैं। काउंसलिंग का भी प्रोग्राम इंशाअल्लाह शुरू हम करते हैं उसको 15-16 सालों से। इस साल भी इंशाअल्लाह माध्यमिक के बच्चों का काउंसलिंग हम रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। नहीं, बस हम तमाम जो लोग आए हैं आज प्रोग्राम में, तमाम 80% सब इंटेलेक्चुअल लोग थे, सब टीचर हजरात थे। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो मेहमान आए, हमारे जो सामीन हजरात आए, जो मीडिया के लोग आए। वाकई हम आप लोगों का भी तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा आप लोग एक पैगाम लोगों में जा रहा है। इसका लिए हम दिल के गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करें। देखिए, ड्रॉप आउट जो हो रहे हैं उस पर तो एक फ़िक्र की बात है। इस पर सिर्फ टीचर से नहीं होगा, इसमें और भी लोगों को सामने आना होगा। एक प्रोग्राम, एक प्लान बनाकर उसको हम लोगों को काम करना, हम नहीं जामा पड़, तभी तो इसमें हम लोग को कामयाबी मिलेगी। देखिए, मौलाना मुनीर फाउंडेशन के बेलगछिया में जो खिदमात हैं, ये सिर्फ बेलगछिया तक महदूद नहीं, बल्कि इससे पहले मौलाना इसरारुल हक साहब कासमी, कारी फजलुर रहमान, ऐसे बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने अवार्ड दिया है। और आज आपने देखा कि मुल्क और मिल्लत के एक सच्चे और ईमानदार खादिम जावेद अहमद खान साहब को भी
उनको खिदमत से नवाजा और इससे और भी ऊंचा उठ करके इन लोगों ने जो एसाज़ा कराम के खिदमत का इतराफ़ किया कि देखिए अभी हमसे हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि टीचिंग में बहुत सारी खामियां भी आई हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब कि हमारे बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर आज जेल में, लेकिन एक एजुकेशन मिनिस्टर के ख़राब होने से पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़राब नहीं होगा। उसने जो गलती की उसकी सज़ा जो कुछ होगा कोर्ट से होगा, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन हमारे जो एसातिज़ा, अभी हमारे एक साथी ने कहा, हमारा दोस्त छोटा भाई कलीम यहाँ हेडमास्टर है, किसी दूसरे शख्स ने ये बात कही कि कलीम साहब में भी ए पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन अपने तालिब इल्मों के साथ जो उन्होंने इंसाफ किया, जो दर्स व तदरीस की जिम्मेदारी उन्होंने जो निभाई है, इससे अहले बलगछिया इनकार नहीं कर सकते। वही हाल इदरीस साहब का था, वही हाल हमारा एक रियाज नईम साहब। तो इंतखाब जब होता है ना, और देखिए ये दर्स व तदरीस का जो फरीजा है, ये पैगंबरों का और वलियों का ये तरीका है। हमारे कुरान शरीफ की एक आयत है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें खैर उम्मत में इसलिए पैदा किया कि तुम ज़मीन वालों के साथ नफ़ा रसानी का काम करो। अगर कोई एसाज़ा, अगर कोई टीचर अगर ईमानदारी से अपने फ़राइज़ को, अपनी ज़िम्मेदारी को अगर नहीं निभाए, तो आप यकीन मानिए कि इसकी सज़ा और इसकी ज़िम्मेदारी तो वो दुनिया में भी उठाएगा और आखिरत में भी उसको जो है उसका जवाब देगा। बहैसियत टीचर बंगाल में प्राइमरी स्कूल का गिरता हुआ मैथ मसले का हल कैसे? देखिए शमीम साहब या हमारा अनीसुर रहमान या जावेद मेरा भाई, आप लोग सब बहुत ज़्यादा समाज के लिए आप लोग रीढ़ की हड्डी इसलिए मैं मानता हूँ कि आप यहाँ हमारी खामियों को उजागर करने में आपका किरदार बहुत अहम है। देखिए प्राइमरी स्कूल बुनियाद है, और इस अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो आप ऊपर जा कर के ऐसे लड़के कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए प्राइमरी स्कूल के एसातिज़ा से मैं मुद्दबाना इल्तमास करता हूँ, और मैंने हमेशा किया। मैं 40 साल तक मैं भी दर्स व तदरीस में रहा, एक स्कूल में लगभग 40 साल मेरी लाइफ गुजरी है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब मैं बोर्ड का एग्ज़ामिनर हुआ करता था, यकीन मानिए कुछ कॉपियाँ देख करके जावेद भाई, शमीम भाई, इतनी तकलीफ़ होती थी कि आखिर इस बच्चे को क्लास 10 का एग्ज़ाम देने की इजाज़त किसने दी थी। और हम लोग एज ए एग्ज़ामिनर बड़ी मजबूर हो जाते थे कि आखिर उसको, अच्छा बोर्ड का एक सर्कुलर भी होता था कि अगर 14 नंबर आ जाए तो उसको सब प्लस करके उसको कहीं, लेकिन वो बच्चा आगे जा कर के क्या करेगा। और प्राइमरी स्कूल में अगर प्राइमरी के साथ हमारे भाई, देखिए पुराने ज़माने की बात हम नहीं करता, मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारे साथ बड़े ईमानदार हुआ करते थे। और आज एक बार फिर नई नस्ल की जो नई पौध दर्स व तदरीस से वाबस्ता हुई है, अगर वो ईमानदारी से पढ़ाए तो पूरी कौम की जो है एक जो तकदीर जो है, बिगड़ी हुई तकदीर, वो सब। मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन की इस सोच को क्या कहेंगे? मैं सैल्यूट करता हूँ मौलाना मोहम्मद मुनीर फाउंडेशन। देखिए हज़रत मौलाना मुनीर साहब खुद भी एक बहुत बड़े समाजी खिदमतगार थे और वली सिफत इंसान थे। आप लोग अगर जानते होंगे, हम लोग तो उनको देखा भी है। लिहाजा देखिए मौलाना मुनीर फाउंडेशन की तरह हर अदारा, हर इलाके में इस तरह अदारा होनी चाहिए। और अगर आज जिनकी पजीराई की गई, जिनकी हौसला अफजाई की गई, तो नई नस्ल की जो पौध है, जो टीचिंग जॉब में है, उनको ये एहसास होगा कि अगर हम भी कुछ अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि मुझे भी इस तरह समाज में किसी अच्छे लोगों के ज़रिए पड़े। खुशबू को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुशबू है, और जब वो आप मंजर आम पे आएगी तो उसको खुशबू और से आपको पता चल जाएगा कि गुलाब थोड़े ही ऐसे गुलाब होता है। ये बात तो कांटों पे चलने के बाद आती है। हैरत है हमें इस गाँव की तालीम और तरक्की पर, जिस गाँव का आगाज केरला से था। कुरान करीम का सबसे पहले लफ्ज़ इक़रा है। हम और आप तो बाद में कहेंगे,
मेरा पैदा करने वाला मेरा अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम तालीम हासिल। अगर तुम्हारे अंदर तालीम होगी, तुम्हारे अंदर इल्म होगा, तो फरिश्तों से हम तुम्हें सजदा करवाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने जो सजदा किया, इंसान होने की हैसियत से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर जो इल्म दिया था, इल्म की बुनियाद, तालीम की बुनियाद पर फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया। क्या ताज़ीम, क्या अदब, क्या एहतराम। आज तो सजदा मतलब क्या हराम है। मौलाना अताउर रहमान कासमी ने इस प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ से की। जो इस प्रोग्राम के सदर भी थे, उन्होंने आलम इस्लाम के लिए दुआ की, अमन के लिए और तालीमी तरक्की के लिए दुआएं की।